प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि इसमें रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और शिखर स्वामी इत्यादि पात्र आए हैं, जिसमें हमने देखा कि शकों का आक्रमण हो रहा है, लेकिन रामगुप्त कोई विशेष ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ ध्रुव स्वामिनी की तरफ ध्यान दे रहा है। कुबड़ा, बोना और हिजरा का नाटक चल रहा है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी इसे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि मैं ऐसे निर्लज्जता का नाटक नहीं देखना चाहती। रामगुप्त विलासी है, शराब का पान करता है और एक दासी मदिरा का पात्र लेकर आती है और प्रसन्नता से आंखें फाड़कर वो देखने लगता है और शिखर स्वामी से कहता है कि देखो, मैं महादेवी यानी ध्रुव स्वामिनी के पास आया और आप भी पहुंच गए, कैसी विलक्षण घटना है। तब शिखर स्वामी कहता है कि देव, अभी मैं एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। तब रामगुप्त कहता है कि ओ, मैं तो भूल ही गया था कि वह बर्बर शकराज क्या चाहता है कि मैं उस पर आक्रमण न करूं। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आगे हम देखते हैं शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। तो रामगुप्त पूछता है, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से कहता है, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। याचना माने मांगना। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी? शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अबाध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का। रुक कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है कि आगे कहो, क्या कहना चाहता है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह यानी शक लोग है, वो उपहार में ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते हैं। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। रामगुप्त निश्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध यानी विवाह संबंध स्थिर किया था? यानी महादेवी का ध्रुव स्वामिनी का विवाह शकराज से निश्चित किया था। शिखर स्वामी कहता है, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामिनी रोष यानी क्रोध से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? अमात्य माने मंत्री। ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से भी बड़ा है? से ही बड़ा है, यानी संप्रदान माने देना। रामगुप्त जेमपुकार हंसता हुआ, हैं, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है, यानी वो संधि करता है और किस पक्ष पर? ध्रुव स्वामिनी और गुप्त साम्राज्य की अन्य स्त्रियों को उपहार के रूप में देने की शर्त पर। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं। यानी वो रामगुप्त से कहता है कि आपके पास अब दो रास्ते हैं। आपका शिविर है, ये शकों के द्वारा घेर लिया गया है दोनों तरफ से,
तो या तो ये स्त्रियां ध्रुव स्वामिनी सहित स्त्रियां उनको भेंट में दीजिए या फिर उनसे युद्ध कीजिए। ये दो ही रास्ते हैं। तो रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामिनी तीव्र स्वर में, और आप लोग कुबड़ों बोनों नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। यानी ये रामगुप्त है, ये ध्रुव स्वामिनी का पति है, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को ही भेंट में देने के लिए तैयार हो रहा है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षाशव में डुबकी लगा रहा था। द्राक्षाशव मतलब शराब। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं। देखो कितना निर्लज आदमी है कि ये खुद की पत्नी को ही भेंट में देने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी निसहाय होकर शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनूं मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। इसके लिए राजा रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। यानी जैसा राजा वैसा ही मंत्री। तो ये मंत्री भी राजा की बात का समर्थन करता है कि रानी को और अन्य स्त्रियों को भेंट स्वरूप शकों को सौंप दिया जाए। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य, समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? यानी जब तुम शराब का नशा करते हो तो तुम अपने राज सिंहासन पर किसी दूसरे को तो नहीं बिठाते। ध्रुव स्वामिनी ऐसी बात कहती है। तब रामगुप्त आश्चर्य से, क्या? कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। यानी ध्रुव स्वामिनी उनकी बात का विरोध करती है कड़े शब्दों में कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा और नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। इस पंक्ति पर प्रश्न आता है कि ये बात किसने किस प्रसंग में कही, क्यों कही इत्यादि। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी या नहीं। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य
अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी, ठहर कर, अकेले यहाँ व्यय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। स्त्री तब क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? यानी वो उसको धिक्कारती है कि उसका पति क्या उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उल्टा उसको उपहार में दे रहा है। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओहो कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, यह कदाचित तुम नहीं जानती हो। यानी वो कहता है कि कोई सोने की तलवार हो तो कोई उसे अपने हृदय में गाड़ नहीं सकता। तुम सुंदर हो तो क्या करूँ? तुम्हारे से पहले मैं स्वयं महत्वपूर्ण हूँ मेरे लिए। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त काल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। यानी अयोग्य पति है और ये योग्य पत्नी है, अब वो क्या उपाय करती है? मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओ, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी? नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। आज इसमें तुम्हें क्या आपत्ति हो? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष में, निर्लज्ज, मद्यप यानी शराब का पान करने वाला, क्लीव, ओ, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं करूँगी। इन पंक्तियों को उठाकर बहुत बार प्रश्न दिया जाता है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में भी रक्त की तरल लालिमा है, मेरा भी हृदय उष्ण है यानी गर्म है। तो ये पंक्तियाँ किसने कही, क्यों कही, इनका क्या संदर्भ है, इस तरह से इस पर प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। तो रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या? नहीं, तुम जियो, भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश। बाकी का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।